अस्सलाम वालेकुम। जी हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने डिटेल में इनऑथेंटिसिटी के केसेस को डिस्कस करना है। आपको पता है कि मल्टीपल टाइप्स की वायलेशन आ रही है इनऑथेंटिसिटी से रिगार्डिंग, और हम वन बाय वन सारी तरह की जो वायलेशंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। कुछ अकाउंट्स इस तरह के होंगे जो कि एक्टिव होंगे लेकिन उसमें इनऑथेंटिसिटी की कंप्लेन आ जाएगी, और उस कंप्लेन के रिमूवल के लिए आपके पास इनवॉइस होना ज़रूरी है। अब जैसे आप ये अकाउंट देख सकते हो कि रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पे है लेकिन अकाउंट डीएक्टिवेटेड नहीं है। तो जब हम अकाउंट हेल्थ इसकी चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या इशू आ रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि दो तरह के इशू हैं, एक प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन है और एक रिसीव्ड आईपी कंप्लेन है। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ ऑथेंटिसिटी को डिस्कस करेंगे। अब देखिए अकाउंट एक्टिव है लेकिन ऑथेंटिसिटी की एक प्रोडक्ट पर जो है वो कंप्लेन आई हुई है। हम इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट जेन्युइनली सेल कर रहे हैं, आप काउंटरफेट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कॉपी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या आपकी सोर्सिंग जो है वो इनऑथेंटिक सप्लायर से है, तो वो इनऑथेंटिक प्रोडक्ट ही कंसीडर होती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अकाउंट पर एक ही प्रोडक्ट की दो दफ़ा वॉयलेशन है। यहाँ पर पहले वॉयलेशन आई इन 27 जनवरी को 2024, और यहाँ पर कोई इसका इम्पेक्ट नहीं है। लेकिन अमेजोन ने कहा कि आपकी लिस्टिंग जो है वो एट रिस्क ऑफ रिमूवल है। अगर आप इसको मतलब वो नहीं करते, इसकी प्रॉपर इनवॉइस सबमिट नहीं करते, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो रिमूव हो जाएगी। अब क्योंकि इनके पास प्रॉपर जो है वो इनवॉइस अवेलेबल नहीं थी इस प्रोडक्ट की, और ये ब्रांड भी रेस्ट्रिक्टेड था, तो इन्होंने कोई भी सबमिशन करवाई, जो भी अवेलेबल थी इनवॉइस वो करवाई, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुई। और 4 फरवरी को अमेजोन ने प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेन की वजह से सेम लिस्टिंग को रिमूव किया, और इसका इम्पेक्ट भी अकाउंट पर हाई कर दिया क्योंकि ये रिपीटेड वायलेशन थी, जिसकी वजह से इनकी अकाउंट हेल्थ का स्कोर भी डिस्टर्ब हुआ। और ओवरऑल जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो स्कोर है इनका वो 168 पर चला गया। नॉर्मली 200 से अबव हो तो ये हेल्दी कंसीडर होता है, 200 पर भी हेल्दी ही होता है। अब जब हम इसको सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो ये क्या चीज़ हमसे डिमांड करता है, ये हमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो इनवॉइस डिमांड करता है। सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। अब अमेजोन कहता है कि अगर आप लिस्टिंग को रीएक्टिवेट करना चाहते हैं और फॉर योर वॉयलेशन टू बिकम एलिजिबल फॉर रिमूवर, अगर आप चाहते हो कि वॉयलेशन आपके अकाउंट से रिमूव हो जाए, देन यू मस्ट प्रोवाइड कॉपी ऑफ इनवॉइसेस और रिसीव्ड फ्रॉम योर सप्लायर that were issued in last 365 days for the ASIN listed above। और इंश्योर करना है जो इनवॉइसेस या रसीद है उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स जो कि नीचे दी गई हैं वो होनी चाहिए। प्राइसिंग इंफॉर्मेशन को हम रिमूव कर सकते हैं लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो विजिबल होना चाहिए। और फेलियर टू कंप्लाई विद दीज रिक्वायरमेंट में लीड टू योर अपील बीइंग रिजेक्टेड। अगर इसमें से कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होती आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर तो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अपील है वो रिजेक्ट हो जाएगी। सप्लायर की इंफॉर्मेशन उसके अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि नेम, फोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बायर की भी ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद आइटम की डिस्क्रिप्शन जो है वो डिटेल में उसके ऊपर लिखी हुई हो या हाईलाइटेड हो, या एएसआईएन जो अंडरव्यू हो उसको हम हाईलाइट या सर्कल कर सकते हैं। उसके बाद जो आइटम की क्वांटिटी है वो आपके सेल्स वॉल्यूम के साथ मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने पास्ट 365 डेज में, लास्ट 365 डेज में अगर आपने इसके 100 यूनिट सेल आउट किए हैं तो एटलीस्ट आपके पास 100 यूनिट की इनवॉइस होनी चाहिए। इनवॉइस के ऊपर डेट भी मेंशन होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक और अनऑल्टर्ड होने चाहिए, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप जस्ट इनवॉइस को अपलोड करोगे, अगर तो ऑथेंटिक सप्लायर हुआ तो अमेजोन उसको कंसीडर करते हुए, अगर ये ऊपर वाले सारे पॉइंट इसके फॉलो हो रहे हुए, तो अमेजोन इसको एक्सेप्ट करके लिस्टिंग को रीएक्टिवेट कर देगा और इस वॉयलेशन को रिमूव कर देगा। लेकिन इन अदर केस की अगर आपके पास ऑथेंटिक सप्लायर नहीं है और आपके पास या इनवॉइस नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डेज वेट करना पड़ेगा। फिर ये ऑटोमेटिक अकाउंट से रिमूव हो जाएगी, लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन में आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना होगा कि फर्दर जो है वो किसी भी तरह की वॉयलेशन
अकाउंट पर किसी भी तरह की दोबारा से वॉयलेशन ना हो, क्योंकि अगर दोबारा वॉयलेशन होगी तो फिर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर सिंपल आपके अकाउंट पर इनऑथेंटिसिटी की कंप्लेन है और आप का अकाउंट जो है वो फुली एक्टिव है, अकाउंट में कोई भी इशू नहीं है, तो आप केस को इस तरह से फाइल करोगे। अब आप 2 मिनट वेट करें, मैं एक और अकाउंट लॉग इन करती हूँ, फिर हम सेकंड टाइप ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए अमेजोन जो कर रहा है आजकल, वो मैं आपके साथ सेकंड टाइप ऑफ वायलेशन ऑथेंटिसिटी में आपके साथ शेयर करती हूँ। सो आप वेट कीजिएगा। जी, अब मैं ये ऑथेंटिसिटी के सेकंड टाइप ऑफ केस आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, जिसमें अकाउंट फुली एक्टिव है। आप देख सकते हो इसकी अकाउंट हेल्थ भी हेल्दी है, टोटल बैलेंस भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन अकाउंट जो है वो इनऑथेंटिसिटी की वजह से अंडर रिव्यू है। ठीक है, और इसमें अमेजोन यूजुअली कहता है कि आपके पास 2 चांसेस हैं अपील करने के, आप अपील करें, अगर अनसक्सेसफुल हुई तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा लाइक अमेजोन ये भी इसमें कहता है कि अगर आप अपील सबमिट नहीं करवाते या सबमिशन नहीं करवाते तब भी आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो अभी हम डिटेल में जो है वो सारे इस अकाउंट का रिव्यू कर लेते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ ऐसा नोटिफिकेशन इसका अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम वन पर जाएंगे, वन पेज पर। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इनके फंड्स जो हैं वो काफी अरसे से अमेजोन ने होल्ड किए हैं, क्योंकि अकाउंट इनका अंडर रिव्यू है। सो यहाँ पर देखें, योर अकाउंट इज अंडर रिव्यू फ्रॉम 19 अक्टूबर 2023, यहाँ से इनके फंड्स जो हैं वो होल्ड हुए हैं। और अमेजोन ने कहा है कि इस रिव्यू पीरियड में एफबीए शिपमेंट क्रिएशन एबिलिटी आपकी डिसेबल हो जाएगी, फंड्स आपके विदहेल्ड हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेजोन को बिलीव है कि हमारा जो अकाउंट है वो काउंटरफेट इन्वेंट्री सेल आउट करने में इंगेज है, या फिर हम किसी के आईपी राइट्स को वायलेट करें या डिसेप्टिव फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अमेजोन कहते हैं कि हाउ डू आई डेमोन्स्ट्रेट ऑथेंटिसिटी, वो किस तरह हमें अपनी ऑथेंटिसिटी को प्रूफ देना है। तो अमेजोन कहता है कि ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए आपको सबमिट करवाने हैं कुछ डॉक्यूमेंट, जिसमें वैलिड आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना है, जिसमें फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी नंबर, एक्सपायरी डेट, सिग्नेचर, कंट्री ऑफ इशू और कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, ये चीजें उसके ऊपर होनी चाहिए। तो वैलिड आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जिस पर आपने अकाउंट साइन अप किया है वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करना है, चाहे वो नेशनल आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पासपोर्ट है। ठीक है, तीनों में से जिस पर भी साइन अप किया वही डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवाना है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट वो कह रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जो कि लास्ट 180 डेज में इशू हुई हो, जिसमें इंडिविजुअल का या बिजनेस का फुल नेम होना चाहिए, रेजिडेंशियल या बिजनेस एड्रेस होना चाहिए। और इसके साथ साथ फर्दर यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंक की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड दोनों की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा जो एएसआईएन अंडर रिव्यू होगा, उस एएसआईएन को परचेज करते हुए जिस कार्ड को आपने यूज किया था उस कार्ड की स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होगी। सो यहाँ पर 3 तरह की जो मतलब इंफॉर्मेशन है बैंक स्टेटमेंट की वो रिक्वायर्ड होगी, तो आपने 3 तरह की स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है। उसके बाद बिजनेस के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सारे, अगर अकाउंट इंडिविजुअल है तो फिर आपने नहीं देने, और अगर अकाउंट एलएलसी बेस्ड आपका है तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आपने देने, जिसमें फुल नेम, एड्रेस और सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए। ठीक है, वो ऑब्वियसली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होंगे, तो उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको ईआईएन लगाना है, एलएलसी का डॉक्यूमेंट लगाना है, और उसके साथ अगर आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट है तो वो भी आप साथ में लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनवॉइसेस या रिसीव्ड विच इंक्लूड आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यू मे रिमूव प्राइसिंग इंफॉर्मेशन बट द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी विजिबल। तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप कुछ भी हाइड ना करें, बिल्कुल जेन्युइन जो आपके पास इनवॉइस है वो आप प्रोवाइड करें। उसमें जो आइटम अमेजोन कह रहा है एट द एंड ऑफ दिस नोटिफिकेशन, उसकी परचेजिंग की जो स्लिप है वो आपने देनी है। इसके अलावा आपके पास ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के ऑर्डर की होनी चाहिए, या ऑर्डर की जो कंफर्मेशन ईमेल होती है वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए।
अच्छा, उसके बाद आपने सप्लायर की इंफॉर्मेशन देनी है। सप्लायर का नेम, सप्लायर का फोन नंबर, सप्लायर के एड्रेस, वेबसाइट, जो भी शिपमेंट उन्होंने नीचे दी है उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ प्रूफ ऑफ डिलीवरी बाय द कैरियर, बिल ऑफ लैंडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, इसमें से जो चीज भी अवेलेबल हो वो चीज आपने लगानी है। बिल ऑफ लैंडिंग प्योरली जो ब्रांड से लोग कर रहे होते हैं उनको बिल ऑफ लैंडिंग मिलता है। बाकी अगर किसी सप्लायर या होलसेलर वगैरह से आप कर रहे हो तो बिल ऑफ लैंडिंग कंपलसरी नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी जो है वो कंपलसरी है, चाहे वो ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल की सूरत में हो या प्रॉपर ट्रैकिंग हो या प्रॉपर कैरियर की तरफ से कोई चीज हो। अच्छा, उसके बाद आपको ऑथराइजेशन लेटर देना है। ऑथराइजेशन लेटर ब्रांड या लाइसेंस्ड ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर का एक्सेप्टेबल होता है, बाकी किसी का एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो अगर ये आपके पास है अवेलेबल तो ठीक है, अदरवाइज आप फिर बताएंगे कि आपके पास क्यों अवेलेबल नहीं है। बाकी ये ब्रांड का नेम उन्होंने दे दिया है, इस ब्रांड की जो भी प्रोडक्ट आपने सेल आउट की है उस प्रोडक्ट की ही बाकी की इंफॉर्मेशन, यानी कि रिसीप्ट्स और ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन और सप्लायर की इंफॉर्मेशन और इसके साथ साथ ब्रांड का लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, जो चीज़ें भी हैं वो आपने प्रोवाइड करनी है। अब सबमिट कैसे करवानी है? सबमिट दिस इंफॉर्मेशन थ्रू द ईमेल एड्रेस विच इज seller हाइफन reactivation हाइफन appeals @amazon.com। अच्छा, अब ये जो ईमेल एड्रेस है इस ईमेल पे जो amazon की रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उस ईमेल से आपने मेल करनी है, और ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सबके सब प्रोवाइड करने हैं जो मैंने आपको अभी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिए हैं बताए हैं। अमेजोन कहता है कि अगर रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन विद इन 10 डेज आप नहीं देते या अगर 2 अनसक्सेसफुल अपील्स आप करते हो तो आप जो है वो अमेजोन पर सेल आउट नहीं कर सकोगे। और अगर आप सक्सेसफुली अपील कर लेते हो तो मतलब अगर नहीं करते सक्सेसफुल अपील तो आपकी जो पेमेंट्स हैं वो परमानेंटली विद होल्ड हो जाएंगी, यानी कि अमेजोन उसको रखने का राइट रखता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको इकट्ठी करनी है और फिर एक अपील भी साथ में लिखनी है कि आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हो, प्लस उसके साथ जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है उनकी क्या रीजन है, किस वजह से वो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो जब हमने इसकी वो सारी मतलब अपील की सबमिशंस वगैरह करवाई तो यहाँ पर आप देखो कि इन्होंने कहा कि आप वीडियो कॉल ज्वाइन करें। ठीक है, तो वीडियो कॉल इनकी हो गई है और होने के बाद अब ये देखें, उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें कि जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका पेमेंट प्रूफ आप सेंड करें सैलरी का, कि जो आप उसको सैलरी पे करते रहे हैं। इसके अलावा शिपमेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि ट्रैकिंग आईडी, डिलीवरी या कंफर्मेशन ईमेल आईडी सप्लायर से, वो भी आप हमें सेंड करें। ये डॉक्यूमेंट हमने उन्हें सेंड कर दिए, उसके बाद अभी इनका रिव्यू पीरियड चल रहा है और अभी तक जो कि कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर क्योंकि ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, ये इससे रेलिवेंट नहीं है नोटिफिकेशन, लेकिन अब इनकी सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट हो चुके हैं लेकिन इनका स्टिल अकाउंट अंडर रिव्यू है और मतलब कुछ भी अभी इनका रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, कुछ अकाउंट्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर वाकई आईपी वायलेशन होगी, जिस पर कोई प्रोडक्ट ऐसी सेल आउट हुई होगी जिसकी इंफॉर्मेशन अमेजोन रिक्वायर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको प्रोवाइड करने नहीं कर पा रहे तो उस केस में क्या होगा कि जब वीडियो कॉल वेरिफिकेशन होगी तो उसके विद इन 2 to 3 डेज ही अमेजोन आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट परमानेंट कर देगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये अकाउंट अभी भी एक्टिव है, इसमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ अमेजोन ने अपने रिव्यू को कंप्लीट नहीं किया जिसकी वजह से अभी हम फंड्स जो हैं वो डिसबर्स नहीं करवा पा रहे। बाकी अभी एफबीए शिपिंग प्लान भी इसमें फर्दर क्रिएट नहीं हो पा रहा, लेकिन जो प्रोडक्ट्स इसमें थी वो सब सेल आउट हो गई। इस रिव्यू पीरियड में ऑर्डर्स आते रहे थे और वो फुलफिल भी होते रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड टाइप ऑथेंटिसिटी के केस की मैंने आपके साथ डिस्कस की है। बाकी आप वेट कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसका जो प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा आपने लिखना होता है इस तरह के केसेस में, जो अभी हमने डिस्कस किया है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती हूँ, फिर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं।